देखिए, जैसे 12 साल में कुंभ का योग होता है, वो दुर्लभ है। बहुत से ऐसे योग शास्त्रों में हैं, वे दुर्लभ होते हैं, अचानक नहीं होते। उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा रहस्य होता है। आज माता जी का निर्वाण महोत्सव, ब्रह्मलीन महोत्सव। अब सबके मन में शंका होगी, ब्रह्मलीन क्या है, निर्वाण क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसका तात्पर्य मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है कि जैसे सागर में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी सभी नदियां समुद्र में मिल जाती है, सागर को मिलने के बाद अपने नाम रूप को भूल जाती है और मूल सागर को मिल जाती है। जैसे धरती पर पानी का स्रोत कुछ है तो वह सागर है, सागर से ही बादल निकलते हैं, उससे बारिश होती है, उससे नदियां बहती है। तो जिस सागर से जल निकल करके हमारे पास आया था, वही जल कई प्रक्रिया, एकदम नहीं है, तो कुछ प्रक्रिया होते 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 भाप बन गया, भाप बन करके आकाश में बादल बन गए। बादल हमेशा नहीं बरसते, उसका संयोग हो गया, बारिश हो गई, वह नदी बन गई, नदी बन करके कईयों का उद्धार करते करते, जनता को सुख देते देते, प्यास बुझाते बुझाते वो सागर को मिल गई। ये दृष्टांत है। ऐसे ही सृष्टि का एक परम तत्व है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं, इसे हम चेतन शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से ही संसार में सबका उद्भव हुआ है, आपका हमारा विकास हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग दिख रहे हैं, चल रहे हैं। फिर हम इस शक्ति का आने के बाद कई कर्मों के पुण्य करते 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 हम उस पुनः ये पंचभौतिक शरीर छोड़ करके उसी तत्व को मिल जाते हैं। वह तत्व क्या है? इसलिए शास्त्र ने कहा नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावनः। इसको इतना सूक्ष्म विचार किया हुआ है वेदांत शास्त्र में कि वह तत्व है, उस तत्व से कोई जगह खाली नहीं है, वो पूरा है। तो बाकी जो संसारी जीव होते हैं, वे शरीर छोड़ने के बाद भी मन में इच्छाएं वासनाएं होने के बाद पुनः वह शरीर धारण करते, धारण करने के बाद पुनः वह शरीर को प्राप्त होते। लेकिन एक नहीं, सभी का अधिकार है, सभी कालांतर से उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये क्या है? शास्त्र है, सद्गुण है, सत्कर्म है। तो ऐसे ही ब्रह्मविद ब्रह्मेण होती मानस ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई पाखंड नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है, हम ब्रह्म के ही अंश है। यदि हमारे अंदर ब्रह्म का अंश नहीं रहेगा, वास्तव नहीं रहेगा, तो हमारा चलना फिरना दिखना समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो अनेक जन्मों के पुण्य प्राप्त करके पुनः वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि ब्रह्मलीन ब्रह्म निर्वाण संयोग। और इसी एकादशी के दिन कैलाश आश्रम में अष्टम पीठाधीश्वर महाराज जी का भी जन्मदिन है। 6 जून है, अंग्रेजी तिथि। क्या? दशम पीठाधीश्वर जी बताते थे कि 6 जून मिला था एक कार्ड में, अंग्रेजी तिथि। काशी पता नहीं, सविस्तर कैलाश आश्रम स्मारिका में दिया हुआ है 6 जून। अच्छा, 6 जून है, मतलब ये 6 जून का भी संयोग बहुत बड़ी बात है। अब अगली बार 6 जून एकादशी एक साथ आएगा ऐसा नहीं है। तो ये जो शास्त्री जी का 6 जून का जन्मदिन है, ये भी बड़ा संयोग बना हुआ है। तो
ये ऐसे संयोग होते हैं, वो कभी कभी बन जाते हैं, हमेशा नहीं बन जाते। तो अभी हम श्रीमती सुनीता चावला से निवेदन करते हैं, वे भी 5 मिनट में आपके वाक पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। बाजा चाहिए, बाजा बाजा श्री माँ